शहर में अनेक समस्याओं का लगा अंबार। रतिया का सफाई का रैंक सबसे नीचे होने पर फिर भी नहीं हो रहा सुधार। पहले तो सरकार के विपक्ष में विधायक होने के कारण रतिया में समस्याएं थी, अब तो सत्ताधारी सरकार के विधायक हैं लक्ष्मण नापा, फिर भी शहरवासियों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। रतिया शहर में अनेक समस्याओं का लगा अंबार। सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, शौचालय व्यवस्था भी नहीं, जहां है गंदगी के लगे हुए ढेर। डॉक्टरों द्वारा इस्तेमाल होने के बाद वेस्ट डिस्पोजल के ढेर, जाम की स्थिति और अन्य कई समस्याएं हैं, जिससे कि शहरवासियों को काफी समय से जूझना पड़ रहा है। रतिया का सफाई रैंक निचले स्तर पर होने के बावजूद भी शहर में सफाई व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो रहा। स्कूल के बाहर, सरकारी कार्यालयों के बाहर, वहीं शहर के मेन बाजार में अन्य जगहों पर जगह जगह लगे हुए हैं ढेर। गंदगी का कारण बीमारियां फैलने का बना रहता है भय। दुकानदारों का कहना है कि इतनी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं कि उनके व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। अपने स्तर पर पैसे इकट्ठे करके उठाया जाता है गंदगी का ढेर, कुछ भी प्रशासन नहीं ले रहा सुध। दुकानदारों ने इसके विरोध में नारेबाजी भी की है। अगर लोकल मुद्दों की बात की जाए तो रतिया का सबसे बड़ा मुद्दा है सफाई व्यवस्था का। नगर पालिका कर्मचारी बिल्कुल भी सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते। सफाई कर्मचारी जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा गंदगी के ढेर लगे लड़कियों के स्कूल के आसपास। तो बार बार वहाँ के लोग कंप्लेन भी करते हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और दूसरा मुद्दा है जिसको आज तक किसी चैनल, किसी अखबार या कहीं पे भी नहीं आया हुआ। बिजली महकमे में सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वो कर्मचारी रखे हुए हैं, ना तो वो ढंग से रीडिंग लेते हैं और ना ही बिल देकर जाते हैं। उपभोक्ताओं का 6-6 महीने बिल नहीं आता, 6 महीने बाद जब वो बिल भरने जाता है तो 20-20, 30-30 हजार का बिल उनको थमा दिया जाता है। वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आधा बिल ले लो हमारे से, या 30 हजार का 10 हजार ले लो। मतलब जो वहां पे अधिकारी बैठे होते हैं उसकी कुछ नहीं सुनते, तो कनेक्शन काटने की धमकी देते हैं। ये बिजली महकमे वाला बहुत ही गंभीर मुद्दा है, आज तक किसी भी चैनल या किसी भी अखबार में नहीं उठा है। और तीसरा मुद्दा है सरकारी ऑफिस होते हैं, जैसे नगर पालिका है या तहसील कॉम्प्लेक्स है, एसडीएम ऑफिस है। ये बिल्कुल ही नगर पालिका की बात की जाए तो नगर पालिका वाले बात नहीं सुनते हैं। किसी ने एनओसी लेनी होती है, एनओसी नहीं मिलती। बहुत सारे कागज उनको कहते हैं, अगर वो बाहर से, उनके बाहर कोई लोग बिठाए होते हैं यानी कि रिश्वत लेने वाले, वो रिश्वत लेके खुद नहीं लेते रिश्वत। जो बाहर लोग बिठाए होते हैं, कंप्यूटर सेंटर बना रखा है और टाइपिस्ट हैं जो उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, वो रिश्वत लेके अंदर से एनओसी बनवा के देते हैं। और तहसील में किसी को काम पड़ जाए, हर जगह पे अंदर तो कोई काम होता ही नहीं है। बाहर से जो बाहर लोग बिठा रखे होते हैं उनको रिश्वत दो, अंदर से काम करवाओ। ये रतिया के सबसे बड़े मुद्दे, 3-4 मुद्दे हैं।